नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट अजय कुमार पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं पुलिस महकमे की तरफ, आईएएस महकमे की तरफ। लगातार खबरें आ रही हैं इस दोनों महकमे से, जहां की सच्चाई, काली सच्चाई जनता के सामने आ रहा है और लोकतंत्र पर हो रहा है प्रहार। तो आइए हम देखते हैं इस केस में क्यों आ गया है भूचाल। आईएएस अमनीत कौर पर एवेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज हो गया। आप एमएलए भी इस केस में नामजद हो गए। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा सच। आईपीएस से लेकर एएसआई की मौत से लेकर अब आईएएस ऑफिसर पर एफआईआर, आपके एमएलए पर एफआईआर, क्या है यह पूरा मामला जिसने ला दिया है हरियाणा में फिलहाल राजनीतिक भूचाल। जनाब, आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा के अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आता जा रहा है। सीनियर आईएएस, जो लेटेस्ट खबर है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर के ऊपर, अमनीत पी कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ में नामजद हो गए हैं आपके एमएलए अमित रत्न भी। आरोप क्या है? आरोप है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाने का, मजबूर करने का और आपराधिक षड्यंत्र करने का, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करने का। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज आपको मैं बताने वाला हूं परत दर परत इस डबल सुसाइड केस की कहानी, और इसमें क्या है अमनीत कौर आईएएस का और अब आपके एमएलए का डबल एंगल। डबल सुसाइड 4 एंगल या डबल सुसाइड डबल एंगल आईएएस, और अब पॉलिटिकल नेक्सस भी सामने आ चुका है। 7 अक्टूबर 2025 आपको पीछे लिए चलते हैं। आईपीएस ऑफिसर, आईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की मौत, सुसाइड। 14 अक्टूबर 2025 एएसआई संदीप कुमार लाहड़ की मौत, और नवंबर 2025 आईएएस ऑफिसर अमनीत कौर, जो कि आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार की पत्नी हैं, उनके ऊपर एफआईआर। जिस वक्त वाई पूरन कुमार अपने ही आवास में अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने को गोली मार के आत्महत्या कर चुके थे, उस समय अमनीत कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान के आधिकारिक यात्रा पर थे। तो साहब, ये 2 मौतें और ये डबल एंगल या 4 एंगल, क्या है सच्चाई? 2 मौतें, 2 सुसाइड नोट्स, 2 एफआईआर, एक आईएएस ऑफिसर, एक आपके एमएलए, और फिर अब आरोप लगे हैं सीएम साहब के दखल की भी। और एक ऐसा सच जो अभी तक न तो किसी ने पूरा बताया है और न ही किसी ने दिखाया है। आज हम बताएंगे आपको, आज मैं बताऊंगा पूरन कुमार की डेथ का क्या हुआ था, संदीप कुमार ने सुसाइड क्यों की, अमनीत कुमार पर एफआईआर किस ग्राउंड पर दर्ज की गई। अभी तक ये सब किसी ने नहीं बताया। आज हम आपको यहां इस चैनल पर, कानूनी चैनल पर बताएंगे।
आप एमएलए अमित रतन का इस केस से क्या कनेक्शन है, वो क्यों कूद पड़े? सच क्या है, कास्टिज्म या करप्शन? और लीगल एनालिसिस, हम तो देखिए राजनीतिक चैनल नहीं है, तो हमारा तो कुल्लम प्रयास किसी भी केस का लीगल पोस्टमार्टम, लीगल एनालिसिस करना होता है। तो अब हम लीगल एनालिसिस भी करेंगे और समझेंगे कि आगे यह केस कैसे बढ़ेगा, आगे इस केस में क्या क्या होगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक चेतावनी। बिल्कुल मेरे वीडियो एडिटर से भी यह निवेदन है कि आप इस चेतावनी को, इस वार्निंग को लाल बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रीन पर दिखाएं। तो साहब, यहां से आगे बढ़ने से पहले सावधान, क्योंकि यह वीडियो डिस्टर्बिंग होने जा रहा है। यह वीडियो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं करूं क्या? यह सच लाना जरूरी है, यह सच सामने लाना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई है, लेकिन सच अब भी अंधेरे में। चलिए कोशिश करते हैं, समझते हैं। 7 अक्टूबर 2025 को पहली मौत हुई आईजी पूरन कुमार की। एडीजीपी रैंक के आईपीएस अफसर हैं, 2001 बैच से आते हैं। चंडीगढ़ में उनका रेसिडेंस है, आवास है। यह सुबह की बात थी। ठां 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 की आवाज होती है, गन शॉट्स उंड, और वाई पूरन कुमार एडीजीपी हरियाणा पुलिस अपने ही आवास पर अपने ही रिवॉल्वर से मृत पाए जाते। सुसाइड नोट मिलता है पूरे 8 पेज का। कितने फुर्सत से लिखा गया होगा। उसमें लिखा है क्या क्या। 8 पेज का सुसाइड नोट तो पढ़ना यहां संभव नहीं है, लेकिन उसकी के पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनको मेंटली हैरेस किया। एडीजीपी के रैंक के पुलिस ऑफिसर को उनके सीनियर ने हैरेस किया। डीजीपी और एसपी का नाम लिखा है बाकायदा, बड़ी स्पेसिफिक बात लिखी है, स्पेसिफिक कंप्लेन है। उन्होंने आरोप लगाए कि सीनियर पुलिस अफसर्स ने उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में कास्टिस्ट टिप्पणी की। उनके एसीआर में जानबूझकर डिलिब्रेट तरीके से गलत एंट्री पास की गई है। टेंपल में, मंदिर में, चूंकि वो एक दलित अफसर हैं, इसलिए उनको प्रवेश करने से रोका गया और उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस में लोग कैसे काम करेंगे? जो पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, इस तरह के हैरेसमेंट से, शारीरिक, मानसिक, जातिगत भेदभाव के दौर से गुजर रही है, वो भला हमें, आपको, आम नागरिक को क्या सुरक्षा देगी? बड़ा गंभीर सवाल है। मौत तो गंभीर है ही, उससे भी बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर वाई पूरन कुमार का यह आरोप सच है, और बिल्कुल झूठ तो हो नहीं सकता। देखिए भाई, अगला सुसाइड कर रहा है तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि उसको इस कदम पे लाने पे मजबूर कर दिया है कि इतने सीनियर आईपीएस पुलिस ऑफिसर, कई तरह के उन्हें अपने सर्विस के दरमियान मेडल मिला है। एक सीनियर आईपीएस अफसर जिसने देश की सेवा की, वो इतना हार जाता है, वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अंतिम विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ सुसाइड दिखता है। यह त्रासदीपूर्ण है, यह ट्रेजिक है साहब। इससे किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।
इसको त्रासदी होने से कोई भी अदालत आ जाए, कोई भी फैसला आ जाए, कोई भी आरोप निकल लग जाए, कोई भी आरोप उनके ऊपर साबित भी हो जाए, लेकिन मौत, सुसाइड किस धारा में भाई? इतना मजबूर? सोचिए, 7 या 8 दिन के बाद अभी ये कहानी यहीं रुकती नहीं है कि दूसरी मौत हो जाती। इस बार भी एक पुलिस अफसर, एएसआई संदीप कुमार लाथर, वो कौन था? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रोहतक में उसकी पोस्टिंग थी। वह पूरन कुमार पे जो इन्वेस्टिगेशन, जो करप्शन के चार्ज लगे थे, उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हाँ, आपने सही सुना, एएसआई एडीजीपी के खिलाफ जांच कर रहा था। किसकी जांच हो रही थी? जो व्यक्ति पहले ही जातिगत भेदभाव का, कास्टिज्म का आरोप लगा चुका है, उसी के खिलाफ संदीप कुमार जी करप्शन के केस की चार्ज प्रोब कर रहे थे। और अचानक संदीप कुमार भी सुसाइड कर लेता है। लेकिन मरने से पहले संदीप कुमार एक वीडियो भी बना जाता है। उस वीडियो में वो क्या कहता है, वह भी जरा देखते हैं, दूसरा एंगल। पूरन कुमार जी का 8 पेज के लेटर का जिस्ट आपको बताया। तो उस वीडियो में वो कहता है कि पूरन कुमार जी 2000 से लेके 3000 तक के करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं। करप्शन है किया है उन्होंने। लीकर कॉन्ट्रैक्टर से वो हफ्ता वसूली करते हैं और ये सारा काम उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सुशील कुमार अंजाम देता है। और उनकी वाइफ जो कि आईएएस अफसर हैं, अमनीत कुमार, को सब पता है। और इसमें अमनीत कुमार की भी इस करप्शन में 2000 से 3000 करोड़ के करप्शन में सहभागिता है। और ऐसा सब वीडियो में कहने के बाद वह भी सुसाइड कर लेता है। मतलब उसको भी इस सिस्टम से, जिस सिस्टम में पूरन कुमार सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम से उम्मीद नहीं है, वो ना उम्मीद हो चुके हैं। और देखिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जो व्यक्ति उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, वह इस पॉजिटिव एंगल को देख नहीं रहा है कि इस देश में, इस पुलिस में, इस हरियाणा में न्याय बचा है। तभी तो एक एडीजीपी रैंक के अफसर के खिलाफ एक एएसआई जांच कर रहा है। लेकिन वह इस बात को नहीं देखता है, वह भी नाउम्मीद है। ये सब बेकार की बातें हैं, सब ड्रामा है। शायद ऐसा ही कुछ उसके मन में आता है, बेकार है जांच वांच सब, मैं क्या उखाड़ लूंगा, मैं क्या कर लूंगा। और वह भी सुसाइड कर देता है। तो यह कहानी सिर्फ सुसाइड की नहीं है, यह कहानी सिर्फ जातिगत भेदभाव की नहीं, यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। वो तो जग जाहिर है भैया, पुलिस में भ्रष्टाचार, आईएएस में भ्रष्टाचार। आपने देखा अभी ईडी ने महाराष्ट्र कैडर के एक अफसर को 300 करोड़ रुपए में पकड़ा। एक पंजाब पुलिस के डीआईजी के यहां छापा पड़ा करोड़ों में केस में। तो छोड़ दीजिए, सवाल नाउम्मीदी की है कि जब पुलिस, जिसके जिम्मे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, वही नाउम्मीद होकर सुसाइड कर रही है, तो आम जनता क्या करे, कहां जाए? 2 ऑफिसर्स, 2 विपरार्थक कहानियां, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। सच क्या है, कैसे पता चलेगा? कौन पता लगाएगा? अभी अक्टूबर खत्म नहीं होता है, उनके चिता की आग भी ठंडी नहीं होती है कि इसमें तीसरा एंगल भी, तीसरा ट्विस्ट भी प्रवेश पा लेता है इस केस में। वह क्या है? एएसआई संदीप की विडो संतोष, वो पहुंच जाती है रोहतक पुलिस स्टेशन और कंप्लेन फाइल करती है। एफआईआर दर्ज होती है किसके खिलाफ? अमनीत पी कुमार, आईएएस ऑफिसर पूरन कुमार की वाइफ के खिलाफ।
अमित रतन जो आप पार्टी से एमएलए हैं और अमनप्रीत के भाई हैं, वाई पूरन कुमार के साले हैं, उनके खिलाफ। सुशील कुमार जो कि हेड कांस्टेबल हैं और वाई पूरन कुमार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी, जिनके मामले में अभी जांच जारी है। आरोप 306 आईपीसी, एबेटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड के लिए मजबूर करना, सुसाइड के लिए उकसाना, और सेक्शन 120 बी कॉन्स्पायरेसी। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर वर्तमान में कमिश्नर रैंक पे हैं, सेक्रेटरी रैंक पर हैं, और वो भी विदेश विभाग में, फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में। उनके ऊपर लगता है एबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज, और साथ ही साथ में एक सिटिंग एमएलए पर। आरोप गंभीर है। मृत एएसआई संदीप कुमार की विधवा विडो संतोष ने गंभीर आरोप लगाए। पहला, करप्शन, भारी करप्शन। उसने अपने एफआईआर में लिखा है, कहा है कि वाई पूरन कुमार 2000 से 3000 करोड़ तक लीकर ठेकेदारों से एक्सटॉर्शन किया है, और यह सारा कलेक्शन उनका पीएसओ सुशील कुमार करता था। अमनीत कुमार को सब मालूम था। अमनीत कुमार बराबर की पार्टनर है इस करप्शन बिजनेस में, और उन्होंने यह भी दावा किया कि यह आरोप सिर्फ मौखिक नहीं है, उनके पास इस 2000 से लेकर 3000 करोड़ के करप्शन के आरोप का सबूत है। सबूत के तौर पर वो जिन चीजों को पेश कर रही हैं वो प्री सुसाइड वीडियो है, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मिले गए डॉक्यूमेंट्स हैं, सुशील कुमार के बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स हैं जनाब, और लीगल कॉन्ट्रैक्टर्स के भी बयान बतौर सबूत अपने कंप्लेन में उनकी विधवा प्रस्तुत कर रही। संतोष के आरोप अति गंभीर हैं। संतोष कहती हैं कि संदीप जो कि इस जांच को कर रहा था, करप्शन के जांच को कर रहा था, उसे लगातार धमकियां मिलती थीं। उसके ऊपर प्रेशर था कि वो इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे। अमनीत और उसके भाई जो कि एमएलए हैं आपके, जिसकी सरकार है पंजाब में, अमित रतन, वह दोनों मिलकर उसके ऊपर दबाव बनाते थे। अब सवाल ये है, एक आप एमएलए पंजाब से, वो इंटरफेयर करता है हरियाणा पुलिस की जांच में, क्यों? क्या महज फैमिली कनेक्शन की वजह से, या यह मामला कुछ और था और यह 2000 से 3000 की रकम कहीं और भी जा रही थी क्या? इसकी भी जांच अब बनती है। एबेटमेंट टू सुसाइड, जहां तक अगर हम लीगल आदमी की बात करें तो एक अति गंभीर आरोप है। सेक्शन 306 आईपीसी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सुसाइड में वेट करता है तो उसे 10 साल तक के जेल की सजा हो सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलिएबल है। संतोष का क्लेम है कि संदीप ने आत्महत्या इसलिए की कि उसको इतना हैरेस कर दिया गया, उसको इतना प्रेशर में रखा गया, इन्वेस्टिगेशन रोकने की कोशिश हुई कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो इस आधार पर यह मामला एबेटमेंट टू सुसाइड का बनता है, और ऐसे हालत में आईएएस ऑफिसर अमनीत कुमार और उनके भाई एमएलए दोनों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में संभव है। अब सबसे जो खतरनाक एलिगेशन है इसके अलावा वह है कि साहब पूरन कुमार की डेथ के बाद
पूरे इन्वेस्टिगेशन को, जो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का चल रहा था, उसको बंद करने की तैयारी हरियाणा पुलिस ने कर ली। अब यह किस राजनीतिक दबाव में हो रहा है, किस लॉबी के दबाव में हो रहा है, यह जानना चाहती हैं अपने इस एफआईआर के माध्यम से, अपने इस शिकायत के माध्यम से एएसआई की विधवा। वो एलिज करती हैं कि अमनीत ने लैपटॉप देने से, सरेंडर करने से मना कर दिया। क्यों भाई, उसमें ऐसे क्या सबूत हैं? और उसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। पूरे मामले को ढकने, पोंछने, लीपने के लिए इसमें कास्टिज्म का तड़का डाल दिया गया, कास्टिज्म की एंगल डाल दी गई, ताकि भ्रष्टाचार की तरफ किसी का ध्यान न जाए और लोग उस आरोप से बरी हो जाएं। अगर यह सच है तो यह आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप होते हैं। कोर्ट में केसेस तो प्रूफ, एविडेंस के आधार पर चलते हैं और कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए एविडेंस चाहिए। लेकिन दोस्तों, जर्नलिज्म अलग है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। कानून अलग है, दोनों के दो पहलू होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अमनीत कुमार का अपनी सफाई में क्या कहना है। अमनीत का क्लेम है कि उनके पति तो खुद ही एक विक्टिम हैं। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए बड़े जाति के सीनियर ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। उनको कास्ट के नाम पर टॉर्चर किया गया। उन्होंने अपने पूरे सर्विस के दरमियान कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और इस हैरेसमेंट के लिए पूरी तौर पर डीजीपी और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हैं, उसके लिए इन्वॉल्व हैं। अगर अमनीत के इस बयान में सच्चाई है, देखिए मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूं, दैट्स लॉ, दैट्स नॉट जर्नलिज्म। तो अगर सच है तो फिर तो पूरन कुमार के साथ गंभीर अन्याय हुआ। अमनीत भ्रष्टाचार के आरोप का भी बचाव करती हैं, उसके खिलाफ तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि संदीप खुद बहुत करप्ट अफसर था, इसीलिए उसको सीनियर अफसरों ने पूरन कुमार के खिलाफ लगा दिया, उसका इस्तेमाल किया और जो भी करप्शंस के आरोप उनके ऊपर लगाए हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, वो बदले की कार्रवाई से लगाए गए हैं, वो विक्टिम्स बैसिंग है। ऐसा हो सकता है, संभव है। ये सब हम लोग देखते हैं, इतिहास में भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां ऑनेस्ट ऑफिसर्स को टारगेट किया गया है, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स अपनी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़े हैं, वापस रीइंस्टेट हुए हैं, वो आए हैं, सम्मान वापस पाया है। लेकिन यहाँ वाई पूरन कुमार जी इतने नाउम्मीद हो चुके थे सिस्टम से कि उन्हें मौत के सिवा कोई दूसरा विकल्प दिखा ही नहीं। तो यह भी कानून के अध्येताओं के लिए, जजेस के लिए, कोर्ट के लिए, हमारे लीगल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा सवाल है साहब, लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है कि नाउम्मीदी की यह नींव टूटनी चाहिए। बहुत हो चुका अंधेरा, अब एक दिया रोशनी का चलना चाहिए। कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि लोग उससे नाउम्मीद ना हो। मैं मानता हूं कि यह गलतफहमी में दोनों ने आत्महत्या की और कोर्ट लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। अब इस केस में पॉलिटिकल साजिश की भी बू आ रही है, उसका भी एंगल आ चुका है। अमनीत ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें उसने डीजीपी शत्रुजीत कपूर के इन्वॉल्वमेंट होने की बात कही है, एसपी मनीषा चौधरी के इन्वॉल्व होने की बात कही है और कहा है कि इन दोनों अफसरों ने मिलकर उनको हैरेस किया
SC/ST एक्ट का वायलेशन किया और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। अमनीत ने अपने FIR में यह सारे आरोप लगाए हैं और उन्होंने DGP, SP और दूसरे लोगों पर उनकी अपनी FIR में जो धाराएं लगी हैं, जो आरोप लगे हैं, वो चार्जेस लगे हैं, वो वही अबेटमेंट टू सुसाइड का है। एक नया एंगल है, वह SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वायलेशन का है और ऑफ कोर्स 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का है। तो देखिए, एक तरफ है अमनीत कुमार का FIR और दूसरी तरफ है अमनीत ने FIR की। एक तरफ अमनीत पर FIR और दूसरी तरफ अमनीत ने FIR की है। टू कंपीटिंग नैरेटिव्स। अमनीत ने अपने ब्रदर के भी निर्दोष होने की वकालत की है। लीगल पहलू इस केस का क्या है, MLA कहां तक इस केस में मुतब्बिल हैं। जब ऐसे दो विपरार्थक FIR होते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस कैसे आगे बढ़ता है, क्या MLA को कोई इम्यूनिटी प्राप्त है, इन सारे सवालों पर CM नायब सिंह सैनी जी का क्या रोल है इस पूरे मसले पर, यह एनालिसिस बाकी है। मैं इसको लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ करप्शन प्लस कास्टिज्म थियरी में क्या दम है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, आपका केजरीवाल की पार्टी का क्या कनेक्शन है, CM पंजाब का इस केस से क्या लेना देना है, राइवलरी पुलिस के बीच में किस तरह की रस्सा कस्सी मारा मारी हरियाणा में चल रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर देना बाकी है। क्या यह एक कवर अप ऑपरेशन है दोनों की तरफ से, आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की क्या सीन है, बहुत सारी बातें हैं। मुझे मालूम है निरुत्तर है, आप कमेंट के सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। निश्चिंत रहिए, सारे विषयों पर दिल खोलकर, आंखें खोलकर, सबूतों के साथ बात होगी। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इसी विषय पर, इसी विषय के अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।